नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का सेशन। आज का करंट अफेयर्स शुरू करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप हमारे इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से, साथ ही इन प्रश्नों का विवरण हमारे फेसबुक चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर मई से लेकर के जून तक के सभी करंट अफेयर्स की पीडीएफ एवं उसके वीडियोस उपलब्ध हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष किसे चुना गया है। इसका सही उत्तर है मार्कोस ट्राइजे। आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रारंभ किए गए चैंपियंस पोर्टल का संबंध किस वर्ग से है? किसान एवं कृषि, सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम, छात्र एवं शिक्षा या प्रवासी मजदूर? इसका सही उत्तर है सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योग, जिन्हें एमएसएमई भी कहा जाता है। यहां पर आप सभी को चैंपियंस का फुल फॉर्म याद रखना होगा। हो सकता है कि आपसे परीक्षा में इस विषय पर पूछा जाए। तो चैंपियंस का फुल फॉर्म होगा क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, जिसे एमएसएमई के लिए स्टार्ट किया गया है। आइए जानते हैं इसके उद्देश्यों के बारे में। यह प्लेटफॉर्म एमएसएमई क्षेत्र को सुदृढ़ बनाकर उत्पादन बढ़ाने में मददगार साबित होगा। मतलब यह उत्पादन बढ़ाने के लिए बनाया गया है। साथ ही इसके उद्देश्य 3 प्रकार के हैं: शिकायतों का निवारण, एमएसएमई को नए अवसर उपलब्ध कराना तथा एमएसएमई यूनिट्स की पहचान और उन्हें प्रोत्साहित करना। कुल मिलाकर इसे एमएसएमई सेक्टर को पुशअप करने के लिए बनाया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय खेल संघों के सहयोग के लिए किस ई पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? खेलो इंडिया खेलो, खेल इंडिया या खेलेगा इंडिया या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम। आइए जानते हैं इसके विषय में। यह देश भर में सभी जमीनी स्तरों के एथलीटों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम है। आप सभी को पता होगा कि हमारे केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं। इसके अतिरिक्त ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो 2020 में थे, इसका आयोजन भी किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अरब सागर में किस उष्णकटिबंधीय चक्रवात की चेतावनी दी गई है? निसर्ग, अम्फान, लैला या तितली? इसका सही उत्तर है निसर्ग। इस निसर्ग का नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया है। इससे पहले जो अम्फान था उसका नाम थाईलैंड द्वारा दिया गया था। आइए जानते हैं कुछ अन्य चक्रवातों के विषय में जो कि भारत में इससे पहले आ चुके हैं। गुजरात में ओनिल जो 2004 में, तमिलनाडु और केरल में फानुस 2005 में, तमिलनाडु में निशा 2008 में, आंध्र प्रदेश में खाईमुख 2008 में, आंध्र प्रदेश में लैला 2010 में आया था जिसने भारी तबाही मचाई थी, तमिलनाडु में थाने 2011 में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में नीलम नाम का तूफान 2012 में आया था। इसके अतिरिक्त ओडिशा में फैलिन 2013 में आया था, साथ ही हेलन जो कि आंध्र प्रदेश में 2013 में आया था। इसके अतिरिक्त गुजरात में नीलोफर, मालदीव में ओचाकी और साथ ही 2018 में ओडिशा और आंध्र प्रदेश में तितली नाम के तूफान ने भारी तबाही मचाई थी। आप सभी को पता होना चाहिए कि 3 जून को यह निसर्ग तूफान महाराष्ट्र या पश्चिमी तट से टकराएगा। इसके अतिरिक्त मौसम विभाग के साइक्लोन ई एटलस के मुताबिक 1891 में पहली बार अरब सागर के महाराष्ट्र के तटीय इलाकों के आसपास समुद्री तूफान की स्थिति बन रही थी। हाल ही में एक अन्य तूफान जो बंगाल की खाड़ी में देखा गया था अम्फान था, जिसने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटों में बहुत भारी तबाही मचाई थी। साथ ही आपको इन सारे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम तथा निसर्ग और अम्फान के बारे में जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ नाम का एक कीटाणु शोधन इकाई किस संस्था ने विकसित किया है? सीएसआईआर, आईसीएमआर, डीआरडीओ या एनआईवी? इसका सही उत्तर है डीआरडीओ। डीआरडीओ द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ नाम के एक कीटाणु शोधन इकाई का विकास किया गया है। इसके द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कपड़े सहित अन्य कई सामग्रियों को कीटाणु रहित किया जा सकता है। अल्ट्रा स्वच्छ के 2 वेरिएंट उपलब्ध हैं जिनका नाम ओजोनाइट स्पेस और त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या राजस्थान? इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने इस तरीके का स्किल रजिस्टर डेवलप किया है। आइए जानते हैं इस स्किल रजिस्टर पोर्टल के बारे में। इस पोर्टल के द्वारा कोरोना महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान राज्य में प्रवेश करने वाले प्रवासियों का एक कुशल डाटाबेस बनाया जाएगा। यह स्किल रजिस्टर उद्योगों को कुशल श्रमशक्ति के बारे में जानकारी प्रदान करने में मदद करेगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हाल ही में कौन सा राज्य कोविड-19 रोगियों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? मतलब इससे पहले किसी ने भी 1 लाख बेड का हॉस्पिटल तैयार नहीं किया है। केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश या बिहार? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 रोगियों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस राज्य में प्रत्येक 75 जिलों में L1 और L2 लेवल से संबंधित सुविधाओं में रोगियों के लिए समर्पित बेड उपलब्ध कराए गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम क्या है? माई लाइफ माई योगा, माई लाइफ माई रूल्स, माई लाइफ स्टाइल या माई लाइफ? इसका सही उत्तर है माई लाइफ माई योगा। आइए जानते हैं इसके विषय में। 31 मई 2020 को प्रधानमंत्री ने वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता माई लाइफ माई योगा लॉन्च की है। यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय और ICCR भारतीय सांस्कृतिक अनुसंधान परिषद के संयुक्त प्रयास के रूप में आयोजित की जाएगी। यह प्रतियोगिता 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने वाले लोगों को प्रेरित करने के लिए शुरू की जा रही है। 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2020 को मनाया जाएगा। इस प्रतियोगिता में विश्व भर के कई प्रतियोगी भाग ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूरसंचार विभाग DOT द्वारा किस फाइल साझाकरण वेबसाइट को अवरुद्ध करने के आदेश दिया गया है? वी ट्रांसफर, हाईटेल, ड्रॉपबॉक्स या स्मैश? इसका सही उत्तर है वी ट्रांसफर। आप सभी को याद रखना होगा कि ऑप्शंस में जो चारों वेबसाइट्स दी गई है ये सभी फाइल साझाकरण करने की ही वेबसाइट्स हैं। आइए जानते हैं इसके विषय में। वी ट्रांसफर बड़ी से बड़ी फाइल शेयर करने के लिए सबसे पॉपुलर वेबसाइट थी, जिसके द्वारा 2 GB तक का डाटा एक साथ शेयर किया जा सकता था। यह कंपनी नीदरलैंड की है और पूरी दुनिया में करीबन इसके 5 करोड़ यूजर्स हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हर महीने करोड़ों फाइल्स ट्रांसफर की जा रही थी। साथ ही लॉकडाउन के चलते भारत में इससे ज्यादा फाइल्स ट्रांसफर हो रही थी। 2009 में शुरू की गई वी ट्रांसफर की प्रीमियम सेवा जो यूजर्स को 20 GB तक की डाटा फाइलें शेयर करने की अनुमति देता था। साथ ही 1 TB तक का स्टोरेज स्पेस भी इस वेबसाइट पर उपलब्ध था। अब जानते हैं कि इस वेबसाइट को क्यों बंद कर दिया गया। भारत सरकार ने इस वेबसाइट को नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बैन किया है। यह लोगो जो आप फोटो में देख रहे हैं वह वी ट्रांसफर का लोगो है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अश्विनी भाटिया को किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? PNB, IOB, SBI या CBI? इसका सही उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक या SBI। हमारे द्वारा वीडियो में ऐसी फोटोज को सेलेक्ट किया जाता है जिसके द्वारा आप आसानी से लोगों का नाम, लोगों के क्षेत्र और उन्हें किस संस्था में नियुक्त किया गया है इसे आसानी से याद रख सकते हैं। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं SBI के साथ अश्विनी भाटिया की फोटो लगी हुई है, अर्थात इन्हें SBI में नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं अश्विनी भाटिया के बारे में। अश्विनी भाटिया म्यूचुअल फंड कंपनी SBI म्यूचुअल फंड के प्रबंध निर्देशक थे, जो आप भारतीय स्टेट बैंक में MD बन गए हैं। इसके अतिरिक्त SBI में फिलहाल 3 MD हैं और चौथे का पद रिक्त था, जिस पर अश्विनी भाटिया की नियुक्ति हुई है। इनके अतिरिक्त SBI में 3 अन्य MD अरिजीत बसु, दिनेश खारा, CS शेट्टी MD हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थाड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज की है? नेपाल, जापान, ईरान या चीन? इसका सही उत्तर है चीन। आइए जानते हैं थाड के बारे में। थाड का फुल फॉर्म टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है। आप सभी को यहां पर थाड का नाम याद रखना चाहिए क्योंकि हो सकता है यह अगली परीक्षाओं में पूछा जाए। एक बार पुनः दोहराते हैं, थाड का फुल फॉर्म टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है। आइए जानते हैं थाड के बारे में। थाड अमेरिका की एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे कम, मध्यम और मध्यवर्ती रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को अपने टर्मिनल चरण पर ही नष्ट करने के लिए बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कैलिफोर्निया के सैन डिएगो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन के मुख्य कार्यालय में चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया है? विवेक लाल, राहुल सचदेवा, मोहन त्यागी या अजय सेठी? इसका सही उत्तर है विवेक लाल। आइए जानते हैं विवेक लाल के बारे में। विवेक लाल ने अप्रैल में ही अमेरिकी सुरक्षा व एयरोस्पेस दिग्गज लॉकहीड मार्टिन, आप सभी को यहां पर एयरोस्पेस दिग्गज लॉकहीड मार्टिन का नाम याद रखना चाहिए, कि एयरोनॉटिक्स स्ट्रेटजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। WHO ने जीवन रक्षक तकनीक या लाइफ सेविंग टेक्निक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, जिसे CTAP का भी नाम दिया गया है। आइए जानते हैं CTAP के विषय में।
WHO ने जीवन रक्षक तकनीक या लाइफ सेविंग टेक्निक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एसेस पूल लॉन्च किया है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न है कि तेलंगाना किस वर्ष एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप हमारे इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथ ही आप हमारे फेसबुक चैनल से इन प्रश्नों का विवरण भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।